हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही बात, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। सीजे बैरो, डी कास्त्री, वॉल्टर जी रोजेन, डी आर बैटिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वॉल्टर जी रोजेन। ठीक है, तो इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द को का प्रयोग किया था, ऑप्शन सी वॉल्टर जी रोजेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं, क्या है। पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, पश्चिमी घाट। तो ये जो दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, और ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर ऐसे जम्मू कश्मीर तक, थोड़ा सा पाकिस्तान का भी हिस्सा है ना। ये क्या है, ये है पूर्वी हिमालय श्रृंखला या ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो ये भारत में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों की प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, सभी। तो ये तो बन ही जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जिसमें से प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास में कमी है ना। फिलहाल आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए एक दशक निर्दिष्ट किया था। किसके लिए 2011 से 20 को एक दशक घोषित किया गया। प्राकृतिक आपदा के लिए, जैव विविधता के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, पर्यावरण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जैव विविधता के लिए, है ना। तो 2011 से 2020 का जो दशक है उसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया, बायोडाइवर्सिटी डिकेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षी में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न है, किस्म है। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फाइनेटल पिजियन और इंडियन सन बर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये बहुत ही संकटापन्न प्रजाति है पक्षियों में, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है निम्नलिखित में से पूछा है। तो शांत घाटी, कश्मीर में, सुरमा घाटी या फूलों की घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शांत घाटी। और ये कहाँ है, ये है, ये जो वेस्टर्न घाट दिख रहा है, वेस्टर्न घाट में ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है वो है केरल। ठीक है, और केरल में ही शांत घाटी या साइलेंट वैली पाए जाते हैं जहाँ पर सर्वाधिक विविधता है, इसमें से पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी स्थित है उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आंसर पता चल गया, केरल में। ठीक है, ये केरला में साइलेंट वैली या शांत घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, मतलब इन सीटू नहीं है। इन सीटू कौन नहीं है, इन सीटू और एक सीटू किसको बोलते हैं, मैंने बताया था। इन सीटू वो है जो प्रकृति ने बनाया है, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। और एक सीटू वो है जो इंसानों ने बनाया है, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। तो इसमें पूछ रहा है इन सीटू कौन नहीं है ना। तो ऐसा कौन है जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति ने पहले बना के रख दिए हैं, है ना। हमने सिर्फ घोषणा की है कि ये वाला क्षेत्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है, हमने बनाया नहीं है। वैसे नेशनल पार्क भी हम नहीं बनाते, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हम नहीं बनाते, सिर्फ घोषणा करते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान हम बनाते हैं, जैसे कि कानन पिंडारी देख लो, जंगल सफारी देख लो। ठीक है, और क्या बताऊँ, नंदनवन देख लो। ठीक है, ये क्या है, ये हम बनाते हैं, चारों बाउंड्री घेरते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, ये जीव जानवर पेड़ पौधों को रखने के लिए जगह बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए वनस्पतिक उद्यान करेक्ट आंसर। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध है जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, है ना। अगला देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है। चलिए, शांत घाटी हमने बता दिया था, केरल में है, वेस्टर्न घाट में है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये ऑप्शन है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। ये देखिए उत्तराखंड, यहाँ पर है फूलों की घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सी पुछ वानर या लॉयन टेल्ड मकैक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? ये 4 दिया है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन में दिया है केवल 1 2 3, केवल 2, 1 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए लायन टेल्ड मैकैक जो है मेनली अगर वो पाया जाता है तो वो है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन से आ जाते हैं? केरला, कर्नाटका और ये तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन आंध्र प्रदेश तो यहाँ है, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, ठीक है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवी वनों में। तो देखिए ये है हमारी पृथ्वी, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है बीच में लाइन, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा रेड को, और ब्लू को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन जैसे ही हम भूमध्य रेखा से इससे ऊपर गए या यहाँ से नीचे गए तो वो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है, बीच में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डाइक्लोफिनेक सोडियम, पेनिसिलिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डाइक्लोफिनेक सोडियम एक प्रकार की एक दवाई है, औषधि है, ठीक है, जिसके प्रयोग से क्या है, गिद्धों का विनाश हो रहा है ऐसा देखा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट है? पहला क्वेश्चन में ही हमने देख लिया था, एक है ईस्टर्न हिमालय और दूसरा वेस्टर्न घाट, है ना। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। शांत घाटी भी आप सोच रहे होंगे ऑप्शन डी, लेकिन दोनों में से ऑप्शन सी जो है ज़्यादा करेक्ट है ना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो गाइस वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।